प्रज्ञा माइंड्स मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स है। और इससे पहले के टॉपिक में भी हमने बेसिक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टाइप्स उसके, ठीक है। आज के टॉपिक में क्या है कि पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज हैं, ठीक है, जीरोज को कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ फार्मूलों की हम बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जो जीरोज और कोफिशिएंट होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसका रिलेशनशिप सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, अर्थात पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसके जो जीरोज हमने एज्यूम किए हैं अल्फा बीटा है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला कुछ फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है इक्वल में एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a है, और यहाँ फार्मूले में माइनस होता है, ठीक है। और सम ऑफ जीरोज में हमने जीरोज क्या माने, अल्फ़ा बीटा, तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए, सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। तो चाहे आप ये फार्मूला याद रखो चाहे याद रखो, दोनों ही सही हैं। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जीरोज हमारे अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, सी है, तो सी अपान ए हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका जो फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट का जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो ये दो फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे टाइप फर्स्ट में, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट को दो टाइप से हम हल करेंगे। पहले में क्या है, हमने ए नंबर पे क्या रखा हुआ है, जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं। बी पॉइंट में हमने क्या है स्टडी करेंगे, हमको स्टडी उसमें ये करना है कि जीरोज को फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो पहले तो जीरोज को फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। तो पहला जो क्वेश्चंस है उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको लेट कर लेंगे पी एक्स के इक्वल, ठीक है, पी एक्स इक्वल इसको लेट कर लेंगे, लेट पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको हमको फैक्टर करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ध्यान देते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कोई नंबर तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। जनरली 1 है, 1 के अलावा है नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ के सिंबल को ध्यान रखेंगे कि 1 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करके, अगर प्लस का सिंबल है तो ऐड करके यहाँ पर लाना है,
कितने x हैं, 1x है तो इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो ऐड करके कितना लाना है, एक सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन से गलत है, 2 होगा यहाँ पर, ठीक है 2 कर लीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें ध्यान देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई होता है फिर फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पर 1 है, 1 का सिंबल क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर जो नंबर है एक्स का जो कोफिशिएंट 2 है ऐड करके लाना है। तो 1 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर 2 हो जाए, मल्टीप्लाई करने से 1 ही आना चाहिए। तो देखिए 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, और 1 प्लस 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो फैक्टर हो गए इसके। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1 कर लीजिए 2 के स्थान पर, यहाँ पर x कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, x का इससे मल्टीप्लाई करिए x, यहाँ पर भी x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर तो 1 ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस x प्लस 1। अब देखिए ये दोनों कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों कर दीजिए x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, व्हेन px इक्वल टू 0 जूम कर लीजिए, ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वल टू अगर 0 जूम कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 1 का इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो माइनस के दोनों वैल्यू आ जाएंगे, तो ये हमारे क्या आ गए, जीरोज आ गए। ये क्या है, जीरोज, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से फैक्टर करके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट कर लीजिए px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इसको px इक्वल लेट कर लिए हमने। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में 1 है और तो कोई नंबर नहीं है, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 के ऐसे फैक्टर करो, यहाँ पर सिंबल किसका है, प्लस का, तो ऐड करके 5 आना चाहिए, तो 6 के ऐसे फैक्टर करो, ऐड करके 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 प्लस 2 कर दीजिए तो 5 आ जाएगा, तो ये फैक्टर हो जाएगा हमारा। तो हम एक्स स्क्वायर और इस 5 के स्थान पर राइट करेंगे 3 प्लस 2, और एक्स को उसी तरह रख देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब x का इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो 3x और 2x और प्लस 6। यहाँ पर इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा। इन दोनों में देखिए 2 के टेबल में 6 मिल जाएगा, तो कॉमन 2 मिल रहा है, 2 कॉमन ले लो, x 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखिए ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, ये ले लीजिए एक ब्रैकेट में, आइए इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जूम कर लीजिए, व्हेन px इक्वल क्या है 0 जूम कर लेंगे, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो एक बार x प्लस 3 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और एक बार x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाता है। तो जो जीरोज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, माइनस का 3 आ रहा है और माइनस का 2 आ रहा है, ये हमारे क्या है, जीरोज, ठीक है। -3 -2 जीरोज हैं।
तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही जीरोज होंगे, ठीक है। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने जीरो हो जाते हैं। अब इसी प्रकार हम सॉल्व कर लेते हैं थर्ड नंबर को, ठीक है। थर्ड नंबर में है, इसको लेट कर लीजिए, पी एक्स इक्वल 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब देखिए एस स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 4 है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तब फैक्टर करते हैं। तो 4 × 1 करेंगे, कितना आ जाएगा 4। अब 4 कैसे फैक्टर कीजिए कि यहाँ पर प्लस लिखा है तो ऐड करके 4 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 × 2 करोगे तो 4 और 2 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। देखिए मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ रहा है, ऐड करने पर 4 आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 4s² माइनस, अब इस 4 के स्थान पर हम लिख रहे हैं 2 + 2, s को यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई में लिखेंगे प्लस 1। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन से गलत नहीं हो सकता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस तरह में डायरेक्ट में। यहाँ पर 4s² हो जाएगा, s का इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ 2s माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2s और प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है 2s कॉमन है, यहाँ पर s बचेगा और यहाँ पर -1। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पर देखिए s -1 हो गया है तो यहाँ भी s -1 बनना चाहिए। और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 2 जब हो तो 2 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर यदि प्लस है, यहाँ पर माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लें बाहर तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 1 कॉमन लीजिए, क्योंकि और कोई नंबर तो मिल नहीं रहा। तो यहाँ ये माइनस वाला प्लस का 2s हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये दोनों कॉमन में है तो 2s - 1 और दूसरे ब्रैकेट में ये वाले हो जाएंगे 2s - 1, ठीक है। अब px = 0 जूम कर लीजिए, ठीक है। तो 2s - 1 = 0 एक बार हो जाएगा और एक बार 2s - 1 = 0, ठीक है। 2s = 1 आ जाएगा तो s = 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर इसी तरह करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या आ गए 1/2 और 1/2, ये हमारे क्या आ गए जीरोज। तो इस तरह से बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से हम जीरोज को फाइंड करते हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको लेट कर लीजिए, px = 2x² - 7x/2 + 3/4। जब इस तरह से डिवाइड में आपको नंबर दिए गए हैं फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो आप सबसे पहले एलसीएम ले लिया करें। तो अगर इसका एलसीएम ले लें 4 और यहाँ पर क्या है जूम कर लें 1, तो यहाँ पर 4 कैसे बनेगा, 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा नीचे तो ऊपर भी होगा। तो 2 × कितना हो जाएगा 4x²। यहाँ पर 4 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तो 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 4 है ही है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप देखिए इसको 1/4 ऐसे अलग कर लीजिए मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 8² और ये हो जाएगा 14, 7 का इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 का 14x और +3, ठीक है। अब इसका फैक्टर कर लीजिए बस। अब देखिए यहाँ x² का मल्टीप्लाई में क्या है 8 है, तो 8 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 24। हलाना हमको कितना है ऐड करके 14। तो देखिए 12 × 2 करने पर
24 आ जाता है, 12 + 2 करने पर 14 आ जाता है। तो ये फैक्टर बन गए। यहाँ हो जाएगा 1/4 वैसे ही रहेगा, 8x² माइनस यहाँ 14 के स्थान पे आप लिख लेंगे 12 + 2 इंटू x और +3। ठीक है, 1/4 8x²। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 12x माइनस का 2x और प्लस का 3। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 4 कॉमन मिल रहा है, 4x। और यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे 2x बचेगा, यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ 2x - 3 बनाना है, 2x + 3 है, -1 कॉमन लीजिए। ठीक है, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में। अब ये दोनों कॉमन है, 2x - 3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x - 1। अब यहाँ पर when px = 0 जूम कर लीजिए। ठीक है, तो 1/4 2x - 3 और 4x - 1 = 0 हो जाएगा। और ये कोफिशिएंट जाके यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2x - 3 और 4x - 1 = 0। एक बार इसके इक्वल 0 मान लीजिए। ठीक है, 4x, एक सेकेंड, 2x - 3 = 0, तो 2x = प्लस का 3 हो जाएगा, x = 3/2। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, तो 2 का जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाता है। और इस तरह इसका देखेंगे, 4x - 1 = 0, तो 4x = क्या हो जाएगा 1। तो x = कितना आ जाएगा 1/4। तो ये जीरोज आ गए हैं। ठीक है, तो जीरोज हमारे कौन कौन से आ गए हैं? एक 3/2 आया, दूसरा 1/4 आया, जीरोज। तो बच्चों इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए तो आप उनके जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आपको हमने ये बताया कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। अगले वीडियो में आपको जीरोज फाइंड कराएंगे और उसको वेरीफाई कराएंगे बाय फार्मूले से। ठीक है, प्रूव करना है उसको। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स की अगर आप तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन को हल कराया जा रहा है और उसके बेसिक मेथड बताए जा रहे हैं, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी टॉपिक वाइज लगवाया जाएगा आपको। और इसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज उनको भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको मैथ में 100% सफलता मिले और मार्क्स आपके अच्छे हैं, जो मार्क्स हैं अच्छे हैं। धन्यवाद।